हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2021 में बनी एक हॉलीवुड मूवी रॉन्ग टर्न की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्कॉट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढने के लिए एक दूसरे शहर आया हुआ है। उसकी बेटी जेनिफर अपने दोस्तों के साथ इसी शहर में घूमने आई हुई थी और आखिरी बार उसने अपने डैड को यहीं से मैसेज किया था। उसके बाद जेनिफर और उसके दोस्तों का कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ है। इसलिए जेनिफर के डैड उसे ढूंढने के लिए खुद निकल पड़े। जेनिफर के डैड पुलिस वालों के पास भी जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्कॉट खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद स्कॉट को एक आदमी मिलता है। जेनिफर की फ़ोटो देखने के बाद वो आदमी स्कॉट से कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गई। शायद अपने दोस्तों के साथ जंगल गई होगी, और अगर वो जंगल गई है तो आपको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उस जंगल में प्रकृति हर एक चीज़ को निगल लेती है। कोई भी वहाँ से वापस नहीं आता। स्कॉट को उस आदमी की बातें बेतुकी लगती है, इसलिए वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। अब वो उस होटल में जाता है जहाँ जेनिफर अपने दोस्तों के साथ रुकी थी। वहाँ के मैनेजर से स्कॉट को पता चलता है कि जेनिफर ने अपने दोस्तों के साथ इस होटल से चेकआउट कर लिया था। उसके बाद वो कहाँ गए इन्हें नहीं पता। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को कैसे ढूंढे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उसकी बेटी उससे बात किए बिना नहीं रहती थी। तो चलिए देखते हैं जेनिफर और उनके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या, वो कहाँ गए, इन सभी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड डेरियस और कुछ फ्रेंड्स के साथ वर्जीनिया नाम की एक जगह आई हुई है छुट्टियां बिताने। कुछ दूर आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे ये लोग ठीक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से इन सभी पर नज़र रख रहा है। ये कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। टायर ठीक करने के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं शहर में, जहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी कम थी, पर इस बात को ये लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। वहाँ जाने के बाद ये लोग एक होटल बुक करते हैं। उस होटल की ऑनर इनसे कहती है कि ये एक शांत शहर है, रास्ते से भटक मत जाना वरना तुम लोग मुसीबत में आ जाओगे। अब शाम में ये लोग एक बार में जाते हैं, जहाँ इन सभी से वही बूढ़ा आदमी मिलने आता है जिसका नाम नेड होता है। वो इन सभी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। डेरियस कहता है हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। इस पर नेड कहता है इस जगह पर काफ़ी खतरा है, और कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई गाइड चाहिए तो मैं और मेरे दोस्त उस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये लोग नेट को मना कर देते हैं। इस पर नेट कहता है अगर इरादा बदल जाए तो हम लोग आसपास ही होंगे। यह नेट का इरादा क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं, ये देखते हैं कि इनकी कार के अंदर कोई झांक रहा है, लेकिन जब तक ये उनके करीब जाते वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। पर ये लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। जेनिफर अपने डैड को मैसेज करती है कि वो ठीक है और अपने ट्रिप को काफ़ी इंजॉय कर रही है। रात में जब वो सो रही होती है तो उसकी खिड़की के बाहर कोई आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई इन सब पर नज़र रखे हुए है। इसके बारे में जेनिफर और डेरियस को कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग करने के लिए निकलती है और वापस आते वक्त रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो अपने हाथ से बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। जेनिफर पास ही खड़ी उसकी छोटी बहन को हाय करती है, पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देती और जेनिफर से डरकर वो एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। दोनों बहनों का पहनावा भी काफ़ी अजीब था। ब्रेसलेट बेचने वाली वो लड़की जेनिफर को अजीब तरीके से देखती है, पर जेनिफर इस बात को नोटिस नहीं करती और अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती है। अब कुछ देर बाद जेनिफर अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़ती है। आज इन्हें काफ़ी लंबा ट्रैक करना है। पहाड़ी और जंगली इलाकों से होते हुए ये लोग लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये इलाका काफ़ी सुनसान होता है, पर ये लोग अपने सफ़र को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद डेरियस सभी से कहता है कि इस जंगल के बीच एक किला है जो काफ़ी बड़ा है, हमें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। जेनिफर ये सुनकर कहती है कि हमें होटल वालों ने अपना ट्रैक बदलने से मना किया था, तो शायद हमें जंगल के रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। डेरियस जेनिफर की बात नहीं मानता और सभी को जिद करके वहाँ तक जाने के लिए मना लेता है। यहाँ डेरियस की यही गलती इन सभी को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, और वो मुसीबत क्या है ये हम आगे देखेंगे। अब सभी डेरियस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर लगातार 4 घंटे चलने के बाद भी इन्हें वहाँ घने जंगलों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। सभी चलते चलते काफ़ी थक भी जाते हैं।
इसलिए अब सभी डिसाइड करते हैं वापस जाने का। लेकिन ये सफ़र इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था, क्योंकि अब शुरू होता है इन सभी का एक खौफनाक सफ़र। अब जैसे ही ये लोग वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे मोड़ते हैं, तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा पेड़ उनकी ओर लुढ़कते हुए आ रहा है, जिसे देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही वो पेड़ रुकता है, सभी दोस्त बाहर आकर एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। सभी सही सलामत थे, सिर्फ एक को छोड़कर। उसकी मौत उस पेड़ के नीचे आ जाने के कारण हो चुकी थी, वो भी बहुत ही दर्दनाक मौत, जिसे देखकर सभी सहम जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसा कुछ भी होगा। ये सब देखकर डैरियस खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानता है और सभी से बार बार माफ़ी मांगता है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि दूर से कोई छिपकर इन सभी को देख रहा है और अचानक वो गायब भी हो जाता है, लेकिन ये लोग उसे नहीं देख पाते। इस घटना के बाद सारे दोस्त वापस होटल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही रात हो जाती है। इसलिए डैरियस सभी से कहता है कि आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। अब सभी मिलकर टेंट लगाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, जेनिफर को टेंट के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन पल भर में ही वो परछाई गायब भी हो जाती है, जिससे जेनिफर को लगता है कि शायद उसे कोई वहम हो रहा है। अब सुबह होते ही जैसे ही ये लोग अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी रात एक कब्रिस्तान में गुजारी है। ये सोचकर सभी के होश उड़ जाते हैं, पर इन सभी को नहीं पता होता है कि इनका ये सफ़र कितना खौफनाक मोड़ लेने वाला है। ये सभी बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी एक साथी मिला टेंट से गायब है। इसके बाद ये सभी मिलकर मिला को जंगल में ढूंढने लगते हैं, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद डैरियस को वो किला भी मिल जाता है, जिसके बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया था। इन्हें वहाँ लगे एक बोर्ड से पता चलता है कि इस किले का निर्माण अमेरिका की स्थापना से भी पहले की गई थी। यहाँ एक जनजाति रहा करती थी और ये कब्र उन्हीं जनजातियों की है। पर डैरियस कहता है कि अब ये जनजाति विलुप्त हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग मिला को ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें पता चलता है कि इन सभी का फ़ोन कैंप से गायब हो चुका है। ये देखकर सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जेनिफर सभी से कहती है कि रात में कैंप के बाहर मैंने किसी को देखा था। ये सुनने के बाद सभी डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ जाता है कि कोई तो है जो इन पर नज़र रखे हुए है। अब ये लोग मिला को ढूंढने के लिए जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जेनिफर को जंगल के बीचों बीच वही छोटी सी लड़की दिखाई देती है जो ब्रेसलेट बेचते हुए उसे शहर में मिली थी। इन्हें समझ नहीं आता कि ये छोटी सी लड़की इतने घने जंगल के बीचों बीच आखिर कर क्या रही है। एडम को उस लड़की पर शक हो जाता है और अब वो उस लड़की को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, पर एडम उस छोटी सी लड़की को पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो एक ट्रैप में जरूर फंस जाता है। उसके पैर में एक चेन बंधी हुई थी जो उसे एक गुफा की ओर लगातार खींच रही थी। एडम के सारे दोस्त उसे उस ट्रैप से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें असफल होती है और देखते ही देखते उनकी नज़रों के सामने ही एडम उस गुफा के अंदर कहीं गायब हो जाता है। डैरियस उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था और साथ ही वहाँ पर काफ़ी संख्या में जहरीले सांप भी थे। इस घटना के बाद सभी को पता चल जाता है कि ये जंगल काफ़ी भयानक है और साथ ही यहाँ हर कदम पर किसी ने खतरनाक जाल भी बिछाए हुए हैं। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक टूटा फूटा घर मिलता है। घर के अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे सामान पड़े हुए हैं, जैसे लोगों के जूते, मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े आदि। इन सामानों को देखकर इन सभी को समझ आ जाता है कि ये सामान यहाँ आने वाले लोगों के ही है, पर वो लोग कहाँ हैं। अब ये सब देखने के बाद इन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी इनकी नज़र दो लोगों पर पड़ती है जो अजीब से दिख रहे थे। वो एडम को जानवरों की तरह बांध कर कहीं ले जा रहे थे। ये देखते ही ये लोग भागकर उनके पास जाते हैं। उन दोनों का पहनावा देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई शिकारी है, पर वो दोनों आदमी इनकी भाषा यानी कि इंग्लिश नहीं समझ रहे थे। वो अजीब सी लैंग्वेज में इनसे बात कर रहे थे। इसी दौरान एडम को होश आ जाता है। वो पीछे से एक शिकारी पर हमला कर देता है और पूरी तरह से उसे पीट पीट कर मार डालता है। ये सब देखकर वो दूसरा शिकारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है।
तभी वहाँ पर मिला आ जाती है। वो कहती है कि वो टॉयलेट करने के लिए नीचे गई थी, तभी उसने इन्हीं दोनों लोगों को वहाँ देखा था, इसलिए डर कर वो झाड़ियों के पीछे छिप गई थी। अब इन सभी को एहसास हो जाता है कि इस आदमी को मारकर इन लोगों ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये इलाका इनका है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये लोग वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी जेनिफर देखती है कि इनका एक साथी लुइस अचानक ग्रुप से गायब हो चुका है और आसपास इन सभी को कुछ अजीब तरह की हलचल महसूस होने लगती है, जिसे देखकर ये सब काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी दौरान मिला एक गड्ढे में गिर जाती है और वो गड्ढा एक खौफनाक ट्रैप होता है। उस ट्रैप में फंसने के बाद मिला की हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो वो मरी हुई थी और ना ही जिंदा। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद एडम, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो उसकी कुछ मदद करने के बजाय अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। एडम के वहाँ से भागने के बाद वहाँ एक शिकारी आता है और अपने तीर से मिला को खत्म कर देता है। अब उधर जंगल की वो खौफनाक शिकारी जिनका यहाँ राज है, एक एक करके एडम, डेरियस और जेनिफर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इन सभी को पकड़कर ले जाते हैं अपने कबीले में। ये वही जनजाति है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को लगता है कि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये जनजाति अब भी जंगल के अंदर वाले हिस्से में अपना साम्राज्य बनाए हुए है। जेनिफर को यहाँ पर एडिथ मिलती है। ये वही लड़की है जो शहर में ब्रेसलेट बेचते हुए उसे मिली थी, मतलब कि एडिथ भी इसी कबीले की सदस्य है। रास्ते में जेनिफर एडिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एडिथ जेनिफर को कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब इन सभी को कबीले के अंदर ले जाया जाता है। कबीले के अंदर काफ़ी सारे लोग थे जो रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। अब इन सभी को उस कबीले के कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर जॉन नाम का आदमी आता है जो इस कबीले का लीडर था और एडिथ इसी की बेटी थी। अब उस कोर्ट में एक आदमी आता है जो कहता है कि मैंने इन लोगों को शहर में देखा था, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। फिर जॉन दूसरे आदमी को बुलाता है। ये वही शिकारी है जिसके भाई को एडम ने पीट पीट कर मार डाला था। वो कहता है कि हम जंगल में अपने ट्रैप्स चेक कर रहे थे कि उनमें कोई जानवर फंसा या नहीं, और फिर उस जगह पर हमें एक अजनबी इंसान मिला। वो काफ़ी जख्मी था, इसलिए हम उसे पकड़कर पहाड़ी के नीचे ले जा रहे थे ताकि वो अपने साथियों को आसानी से मिल सके, लेकिन उल्टा इन सब ने हम पर हमला कर दिया और मेरे भाई को मार डाला। अब इस गवाही के बाद जॉन, जो कि इस कबीले का लीडर होता है, वो एडम को सजा देने की तैयारी करता है, लेकिन जेनिफर एडम को बचाने के लिए जॉन से कहती है कि एडम ने किसी को नहीं मारा, लेकिन रूट ही वहाँ आकर जॉन से कह देती है कि एडम ने ही उसे मारा था क्योंकि वो उस वक्त वहीं थी। और अब जॉन एडम को उसके साथियों के सामने ठीक उसी तरह से पीट कर मार डालता है जिस तरह से एडम ने उस शिकारी को मार डाला था। फिर बचे हुए तीनों साथियों की आंखों को निकालकर इन्हें काल कोठरी में बंद करने की सजा सुनाई जाती है। जॉन डेरियस के एक साथी की आंख निकाल देता है और जैसे ही जेनिफर और डेरियस की बारी आती है, जेनिफर डेरियस और खुद को बचाने के लिए जॉन से कहती है कि हम दोनों आपके बहुत काम आ सकते हैं। डेरियस एक इंजीनियर है, वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं मैं यंग हूँ और हेल्दी भी, इसलिए मैं इस कबीले को विकसित करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। पर डेरियस जेनिफर के इस डिसीजन से अपसेट हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जॉन जेनिफर की बात मान लेता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। अब जॉन खुद जेनिफर को अपनी वाइफ बना लेता है और अपने साथ रखने लगता है। ये तो बात थी पास्ट की। अब कहानी शुरू होती है प्रेजेंट में, जहाँ जेनिफर के डैड जेनिफर को अब भी ढूंढ रहे थे। वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर उससे वही लेडी मिलने आती है जिसने जेनिफर को जंगल में संभल कर जाने को कहा था। वो जेनिफर के डैड को बताती है कि उस जंगल में फाउंडेशन नाम की एक कम्युनिटी रहती है, हो सकता है आपकी बेटी वही हो। लेकिन उस जंगल की एक खौफनाक सच्चाई ये भी है कि जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता, जिंदा या मुर्दा। इन दोनों की बातें नेट सुन लेता है, वही बूढ़ा आदमी जो स्कॉट से पहले भी मिल चुका था। अब स्कॉट जैसे ही बाहर निकलता है, वो बूढ़ा आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ स्कॉट पर हमला करके उसे बुरी तरह से पीटता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस भी इन लोगों को कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह इतनी मार खाने के बाद भी स्कॉट फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे अकेले जाते हुए देखकर वो लेडी दो आदमियों को उसके साथ भेजती है जो जंगल के बारे में सब कुछ जानते थे। स्कॉट इसके लिए उन दोनों आदमियों को पैसे भी देता है और अब फाइनली ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं जिसे उन कबीले वालों ने लगाया था। ये तीनों संभल के आगे जा ही रहे थे कि अचानक उस गाइड का एक आदमी एक गड्ढे में गिर जाता है और वो गड्ढा एक ट्रैप होता है।
अब ये दोनों उस गाइड को गड्ढे से बाहर निकाल ही रहे थे कि एक और खतरनाक ट्रैप इनके ऊपर बंधा हुआ दिखाई देता है, जो गलती से खुल जाता है। जॉन समय रहते उस ट्रैप को देख लेता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो दोनों गाइड उस ट्रैप में दबकर बुरी तरह से मारे जाते हैं। अब बिना अपना वक्त गवाए स्कॉट वहाँ से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को किसी भी हाल में ढूंढना था। कुछ दूर आगे चलने के बाद रात हो जाती है और इस अंधेरे में स्कॉट को कुछ कबीले वाले हमला करके पकड़ लेते हैं। जिसने स्कॉट पर तीर चलाकर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी जेनिफर होती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर स्कॉट के होश उड़ जाते हैं, पर यहाँ जेनिफर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब जॉन वहाँ आता है और इस कबीले में घुसपैठ करने की सजा स्कॉट को कल देने की बात करता है, पर जॉन की सजा मामूली नहीं होने वाली थी, ये तो हमें पता है। अब स्कॉट को रात भर के लिए कैद करके रखा जाता है। जब आधी रात होती है तो जेनिफर अपने डैड से मिलने जाती है और अपने डैड के पूछने पर बताती है कि अगर मैंने आप पर तीर नहीं चलाया होता तो हम दोनों मारे जाते। वो अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ आए, इसका मतलब आपको यहाँ से जाने का रास्ता भी पता होगा। ये कहकर वो अपने डैड के साथ वहाँ से निकल जाती है और डैडियस के पास जाती है और उसे अपने साथ जाने के लिए कहती है, पर डैडियस मना कर देता है क्योंकि अब वो इस कबीले को अपना घर मान चुका था और यहाँ के लोगों को अपना परिवार। इसलिए जेनिफर उसे वहीं छोड़ अपने डैड के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब ये दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकलने वाले होते हैं, रूठी इन्हें देख लेती है, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं कहती, बल्कि जेनिफर को वहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता बताती है। और ये रास्ता उसी काल कोठरी का होता है जिसके अंदर लोगों को कैद करके रखा जाता था। जेनिफर और स्कॉट जैसे ही उस काल कोठरी के अंदर जाते हैं, कैदियों की हालत देखकर इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सभी की आंखें निकाल ली गई थी और सभी को यूं ही भूखे प्यासे वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। भूख के मारे ये लोग अपने ही हाथ और पैरों को खा रहे थे। आगे बढ़ने पर जेनिफर को उसका दोस्त लुइस दिखता है। जॉन ने जिसकी आंखें निकाल दी थी, उसकी हालत जेनिफर से देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे मार देती है ताकि वो इस नर्क वाली जिंदगी से मुक्त हो जाए। फिर जेनिफर अपने डैड के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर एडिथ आ जाती है, क्योंकि अब तक सभी को पता चल चुका होता है कि जेनिफर कबीले से अपने डैड के साथ भाग रही है। इसलिए वो जेनिफर पर हमला कर देती है, पर जेनिफर एडिथ पर ही भारी पड़ जाती है और उसे एक ही वार में खत्म कर देती है। आगे बढ़ते हुए कुछ और कबीले वालों से मुकाबला करते हुए ये दोनों बाप बेटे जंगल में नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, लेकिन तभी नेट अपने आदमियों के साथ इन दोनों को घेर लेता है। पर यहाँ नेट इन दोनों को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, बल्कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। वो स्कॉट से कहता है कि शहर में मैंने तुम पर हमला इसलिए किया था ताकि तुम डर कर यहाँ से भाग जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। वो बताता है कि कुछ साल पहले उनका भतीजा इसी जंगल में खो गया था, पर आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। अब ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, कबीले वाले इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें नेट के कुछ आदमी मारे जाते हैं, पर ये लोग किसी तरह उनसे लड़ते हुए वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। वहीं कबीले का सरदार जॉन दूर से जेनिफर को जाते हुए देखता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब कुछ समय बाद जेनिफर की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी, पर एक दिन जब जेनिफर अपने घर जाती है, वो देखती है कि जॉन और रूठी उसकी फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। ये देखकर जेनिफर की होश उड़ जाते हैं, पर यहाँ जॉन उसके घर इसलिए आया था ताकि वो जेनिफर को अपने साथ वापस लेकर जा सके, क्योंकि जेनिफर के पेट में उसका बच्चा पल रहा था। जेनिफर जॉन के साथ जाने से मना कर देती है। अब गुस्से में आकर जॉन जेनिफर की पूरी फैमिली को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद जेनिफर भी जॉन को मार डालती है और अपना बदला पूरा करती है, पर यहाँ ये सच्चाई नहीं होती। दरअसल जेनिफर ये सब बस इमेजिन कर रही थी। अब जॉन के कहने पर जेनिफर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, वो इसलिए ताकि जॉन उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब जैसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है, जेनिफर ज़बरदस्ती जॉन की गाड़ी को रुकवाती है और फिर वो जॉन को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। जेनिफर ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि अब वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी और इस तरह जेनिफर जॉन को उसके किए की सज़ा देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।